हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है, चाहे वो आपके क्रश हो, लवर हो, फ्रेंड हो, अनकन्फेस्ड लव हो, सिचुएशनशिप हो, एक्स हो या हस्बैंड या वाइफ हो, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर पास्ट में क्या थी, मतलब आपको लेकर वो पास्ट में क्या फील करते थे, पहले क्या फील करते थे, और अब करंट की जो एनर्जी है प्रेजेंट में वो आपके लिए क्या फील करते हैं। उनकी ट्रू फीलिंग्स पास्ट में क्या थी और प्रेजेंट में क्या है आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए, ये हम डिटेल में देखेंगे। सो आज मैंने यहाँ पे दो ऑप्शंस रखे हैं और आपको आज अपने पर्सन का, यानी कि जिनके भी फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, उनके नेम का पहला अक्षर यानी कि नेम का इनिशियल चूज करना है। ओके, सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABDJEHNPOWSU या Y है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर CFIKGLMQRTVXZ है तो आपको पाइल 2 या ग्रुप 2 चूज करना है। देख लीजिए आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर कौन से ग्रुप में मौजूद है। ये है ग्रुप 1 या पाइल 1, ये है ग्रुप 2 या पाइल 2, उसे आप चूज कर लीजिए। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हैं, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, सिंगल है, जो भी सिचुएशन है आपका, आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइस। ओके, और सारे लोगों के लिए है, ठीक है। यहाँ पर रिलीजन, कल्चर कुछ भी मैटर नहीं करता। ओके, सो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप पेड पर्सनल रीडिंग्स करवाना चाहते हैं, आप लोग अगर टैरो क्लासेस लेना चाहते हैं और अगर आप लोग एनर्जाइज स्टोन्स, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, जिसकी बुकिंग मैंने ऑलरेडी ओपन कर दी है। ओके, आप लोग प्री बुकिंग अपने एनर्जाइज स्टोन्स, क्रिस्टल्स, जेम स्टोन्स के लिए कर सकते हैं। अभी बुकिंग बंद थी लेकिन अभी मैंने ओपन कर दिया है बिकॉज पूजा वगैरह ओवर हो चुके हैं। सो आप प्री बुकिंग कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी बुकिंग हो जाएगी, आपको अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगा, आपकी बुकिंग भी हो जाएगी। ओके, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप में। अगर व्हाट्सअप में इनकेस आपको रिप्लाई नहीं मिल पाता है, इंस्टाग्राम में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की मेरी 2 आईडीज है, पहला है पूर्वा घोष, दूसरा है द मिस्टिकल प्रीस्टेस। ओके, और मैं कम्युनिटी टैब पर भी पोस्ट वगैरह डाल दूंगी तो आप लोग आराम से देखकर कर सकते हैं। आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली ही एनर्जाइज स्टोन्स, क्रिस्टल्स आपको मिलेंगे। ओके, सो डेफिनेटली अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगी अच्छी तरीके से। एंड और एक मुझे आप लोगों को इन्फॉर्म करना था कि गाइस मैंने अपना एक न्यू चैनल ओपन किया है जो कि पूरी तरीके से मेरे लाइफ के ऊपर रहने वाला है, यानी कि मेरे डे टू डे लाइफ में क्या होता है, मेरा लाइफस्टाइल कैसा है, क्या क्या चीज़ें मैं करती हूँ, साथ में ट्रैवलिंग ब्लॉग्स हैं जो कि मैं जहाँ पर भी ट्रैवल करूँगी या कहीं मैं घूमने जाऊँगी, सो उससे रिलेटेड पूरी तरीके से ऑल ओवर जो पर्सनल लाइफ है वो पूरी तरीके से मैं उसमें शेयर करूंगी आप सबके साथ। बिकॉज मुझे लगता है कि आप लोग मेरे फैमिली का हिस्सा हैं और मैं आप लोगों से बार बार ही बहुत सारी चीज़ों को शेयर करती हूँ। और तो मुझे लगता है कि मैं अगर अलग से चैनल बनाकर उन चीज़ों को शेयर करूँ तो उसमें आप लोग अलग से इंजॉय कर पाओगे और मुझे और भी ज़्यादा डीपर लेवल पर समझ पाओगे। ओके, सो उस वजह से मैंने एक टैब भी डाला था, बहुत सारे लोगों ने मुझे नेम भी सजेस्ट किया, आई एम थैंकफुल टू देम। और आप लोग भी ज़रूर से ज़रूर मेरे न्यू चैनल को विजिट कीजिए। मेरे न्यू चैनल का नेम है पूर्वा घोष। ओके, उसमें आपको तरह तरह की व्लॉग्स मिल जाएंगे। मैंने दुर्गा पूजा पैंडल हॉपिंग कोलकाता में जो हुआ है, पूजा हुआ है दुर्गा पूजा, उसकी व्लॉग मैंने ऑलरेडी डाल दी है, आप लोग ज़रूर देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा गाइस। बहुत एफर्ट्स लगाकर मैंने आप लोगों के लिए ही रिकॉर्ड किया है ताकि आप लोग भी इंजॉय कर पाओ, आप लोग भी दर्शन कर पाओ और आप लोग भी मज़े ले पाएँ। ओके गाइस, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी वीडियो का और न्यू चैनल का, आप लोग ज़रूर जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेक कीजिए। वहाँ पे ऊपर में आपको दिख जाएगा मेरे न्यू चैनल का नेम पूर्वा घोष है और न्यू पूजा व्लॉग का जो वीडियो है उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। सो लिंक से जाकर आप लोग ज़रूर देखिए गाइज़, वहाँ पर भी प्यार दीजिए, वहाँ पर भी फैमिली का हिस्सा बनिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करके रखिएगा ताकि आपको जो है इमीडिएटली जैसे ही ब्लॉग आए आपको मिल जाए, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स मैं बनाने वाली हूँ। ओके गाइस, सो स्टे ट्यून्ड और ज़रूर वहाँ पर जुड़े रहिए मेरे साथ। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइस। हेलो पाइल नंबर 1,
अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABDJEHNPOWSU या Y है तो देख लेते हैं कि वो पहले आपके लिए क्या फील करते थे और अब वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। तो पास्ट वर्सेस प्रेजेंट की उनकी ट्रू फीलिंग्स हम देख लेंगे ताकि आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल जाए, और वो आपको सबसे ज़्यादा प्यार किस रीज़न से करते हैं ये भी हम देख लेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज स्टोन्स, क्रिस्टल्स, जेम स्टोन्स के लिए, टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ में मेरे न्यू चैनल जो मैंने अभी ओपन किया है व्लॉगिंग से रिलेटेड, उस भी आप ज़रूर विजिट करें। चैनल का नेम है पूर्वा घोष। वहाँ पर मैंने दुर्गा पूजा व्लॉग डाला हुआ है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा देखकर। मैंने सारी चीज़ों को कवर किया है, कोलकाता में किस तरीके से सेलिब्रेशन होता है, तो ज़रूर देखिएगा। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो ज़रूर चेक कीजिए, वहाँ पर भी सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए फैमिली का हिस्सा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। ये कार्ड हम आपके लिए एंड में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गाइस कि पास्ट की आपकी पर्सन की फीलिंग्स कैसी थी। ओके, सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, और जिस भी पर्सन के फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिए। सो लेट्स सी, प्लीज यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी फॉर पाइल नंबर 1। Okay, we have the Hermit, Ace of Pentacles, the Hierophant. Wow, amazing energies. 2 major arcanas, 7 of cups. Okay, and bottom of the deck से we have 9 of wands. So यहाँ पर जो साइंस है यानी कि जो राशियाँ हैं गाइस वो है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, एंड फायर साइन एरीज, लीओ, सजिटेरियस बहुत यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। अभी और भी कार्ड्स आएंगे तो मैं आपको और भी साइंस बता दूंगी। सो आपके पर्सन की पास्ट की फीलिंग्स आपको लेकर क्या थी, देखिए। आपके पर्सन के लाइफ में तब एंटर आपने किया था जब आपके पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा होपलेस थे, या फिर डार्क एंड फेज से गुजर रहे थे, या फिर उस वक्त आप उनके लाइफ में आए थे जिस वक्त ये डिसअपॉइंटमेंट्स में घिरे हुए थे, या फिर बहुत ज़्यादा अकेलापन था इनको, या फिर इनको कहीं भी खुशियाँ नहीं मिलती थी। तो आप उनके लाइफ में एक रे ऑफ होप की तरह आए थे, एक रे ऑफ लाइट की तरह आए थे। तो जिस भी पल इन्होंने आपको देखा था, भले ही आपको पिक्चर्स में देखा हो इन्होंने, भले ही आपको सामने से देखा हो, कहीं पर भी देखा था, तो पास्ट की एनर्जीज मुझे यहाँ पर ऐसी लग रही है कि इनके अंदर एक अलग ही एनर्जी घर करने लग गई थी। ओके, सो पास्ट की फीलिंग इनकी ऐसी थी कि बहुत ही ज़्यादा ये इंसान आपको लेकर सीरियस थे। सीरियस मतलब इन द सेंस कि इस पर्सन को ऐसा लगता था, अभी तो मैं देखूंगी कि प्रेजेंट की फीलिंग्स कैसी है, तो मैं पास्ट के अकॉर्डिंगली बता रही हूँ कि इनको ऐसा लगता था कि आप ही उनके जीवन साथी हो और ये आपके साथ ही पूरी ज़िंदगी गुजारेंगे। ओके, लेट मी टेल यू गाइस, ये इंसान की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डीपन लेवल पर थी आपको लेकर। ओके, और ये इंसान बहुत श्योर थे, इनको ऐसा लगा था कि आप ही वो हो जिनके साथ ये पूरी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो बहुत श्योर हो चुके थे ये पहले ही। इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा ऐसी थी कि भले ही कुछ भी हो जाए मुझे इसी के साथ शादी करना है, भले ही कुछ भी हो जाए मुझे इसी के साथ ज़िंदगी बिताना है। अगर आप मैरिड भी थे, लाइक आपकी अरेंज मैरिज वगैरह हो गई थी, तब भी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आप उनकी फीलिंग्स में था ये चीज़ कि मुझे इसके साथ ही लाइफ टाइम गुजारना है, मुझे इसी के साथ अपनी मैरिड लाइफ कंटिन्यू करना है। ऐसी एनर्जीज थी। ये इंसान ने पूरी तरीके से आपको लेकर प्लानिंग वगैरह कर लिया था, बहुत डे ड्रीमिंग ये इंसान करते थे आपको लेकर, और बहुत सारे सपने इस पर्सन के पनपने लगे थे आपको लेकर। ओके, और ये चाहते थे कि चाहे जो भी चीज़ें हो ये आप ही को अपने लाइफ में मतलब बना कर रहेंगे, आपको ही पाकर रहेंगे और आपके साथ ही ज़िंदगी बिता कर रहेंगे। ठीक है, तो पास्ट की एनर्जीज तो मुझे दिख रही है इनकी बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पे, स्ट्रॉन्गर लेवल पे थी,
क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपको देखा था और कहीं ना कहीं इनके मन में वो फीलिंग आने लग गई थी ऑटोमेटिकली कि आप उनके जीवन साथी हो, वो आपके साथ घर बसाएंगे, ठीक है, वो आपको अप्रोच करेंगे या फिर वो आपके साथ रिलेशनशिप वगैरह में या मैरिज वगैरह में आएंगे, ऐसी इनकी चीज़ें थी। हालांकि मुझे दिख रहा है कि थोड़े से डाउटफुल एनर्जी में ये रहते थे आपको लेकर, उनको क्लैरिटी नहीं मिलती थी आपको लेकर कि आप क्या चाहते हो या फिर जो ये चीज़ सोच रहे हैं वो ये क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स अपने आप आ गई थी। ऐसा नहीं हुआ था आपके साथ कि आपको एफर्ट्स डालने पड़े थे तब जाके इस पर्सन को फीलिंग आना शुरू हुआ, इमोशंस आना शुरू हुआ। तो ये जो आपके पर्सन की फीलिंग्स थी पास्ट में भी मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन लेवल पर नहीं था कि एकदम ये आपको देखकर आपको पसंद कर लिया, अट्रैक्टेड हो गए और देन फिर ये इनको ऐसा लगा कि हाँ आप बहुत गुड लुकिंग हो एंड ऑल। मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सोल लेवल पर ये इंसान आपको लेकर फील करते थे, बहुत श्योर थे आपको लेकर, आपको किसी भी हालत में आपको अपना बनाना चाहते थे। लेकिन हाँ, मन में थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ थी, हो सकता है आपकी वजह से थी, हो सकता है कि इनके पास्ट के कुछ रिलेशनशिप्स ख़राब रहे हैं, मैरिजेस फेल रही थी जिसकी वजह से थी। सो आपको लेकर श्योर बहुत थे, लेकिन हाँ थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ इनके मन में थी। सो ये इनकी पास्ट की एनर्जीज थी गाइस, ठीक है। तो इनकी फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा लविंग वाली थी आपको लेकर। सो चलिए देख लेते हैं कि प्रेजेंट की फीलिंग्स इस पर्सन की आपको लेकर क्या है, आपके कनेक्शन को लेकर क्या है। ओके, लेट्स सी। आई थिंक पास्ट में इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन फिर भी इस पर्सन का दिल हमेशा आपकी तरफ भागता था। ये एनर्जी भी मुझे बहुत क्लियरली आ रही है यहाँ पर। We have creativity, wow, fighting, okay. Politics, rebirth, ordinariness, clinging to the past and letting go. Okay, and bottom of the deck we have the burden. Okay, so guys, आपके पर्सन की प्रेजेंट की फीलिंग्स में आपको बता देती हूँ कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। देखिए, उनके लिए आप बेस्ट पार्टनर हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि उनके लिए आप बेस्ट हैं, ठीक है। वो आपको अभी भी लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, वो अभी भी आपको अपने अदर हाफ के रूप में देखते हैं। उनको लगता है कि you have everything, like you are perfect for them, okay, like आपके अंदर वो हर एक क्वालिटीज़ ये देखते हैं और मतलब आपको हर एक तरीके से ये इंसान आपको पसंद करते हैं और आपको चाहते हैं। लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से जो ऑप्टिमिस्टिक लेवल या फिर जो श्योरिटी इस पर्सन को पास्ट में हुआ करती थी वो यहाँ पर थोड़ी बहुत कम हो चुकी है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में ये इंसान अभी भी आपको चाहते हैं, अभी भी ये चाहते हैं कि ये एफर्ट्स डालकर जो चीज़ें, जो सपने इन्होंने देखे हैं, जो चीज़ें आपको ऑफर करना चाहते थे वो आपको रियलिटी में ऑफर करें। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में इश्यूज़ बहुत बार हुए हैं, ओके। ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पर है, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज़ पहले नहीं था उतना जितना अब है। मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है बिकॉज मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं हर्ट है थोड़े बहुत, ठीक है। हो सकता है आपको लगे कि आपने तो इन्हें कभी दुख नहीं दिया या कुछ नहीं किया इन्हें, बट हो सकता है कुछ ना कुछ रीज़न से ये पर्सन आपके बिहेवियर से या फिर आप दोनों के कनेक्शन से कहीं ना कहीं ये दुखी हुए हैं। बहुत बार हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन में ईगो आया है बीच में, माइंड गेम्स आए हैं बीच में, ठीक है। थोड़े बहुत झूठ मूठ बोला गया है, आपने कभी बोला है उनको। हो सकता है कि उनको डाउट होता है कि आप झूठ बोलते हो सकता है आप नहीं बोलते होंगे, लेकिन उनको ऐसा लगता होगा। और आप दोनों के बीच में हो सकते हैं लोग भी हैं, ठीक है, लोग या फिर किसी भी तरीके के एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, कुछ फैक्टर्स जो हो सकते हैं बार बार बैरियर क्रिएट कर देते हैं आप दोनों के कनेक्शन में। सो ये इंसान जो है ना अभी भी चाहते हैं आपको, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ तो आप दोनों के कनेक्शन में हुआ है, पास्ट में या रिसेंट में हुआ है, जिसकी वजह से इनको जो लगता है कि मेहनत बहुत है, स्ट्रगल बहुत है अगर ये कनेक्शन, मतलब इस कनेक्शन को कुछ आगे बढ़ाना है तो, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना, मुझे दिखता है कि ये इंसान ऐसे हैं कि पास्ट को कभी भी भूल नहीं पाते हैं, ठीक है। बहुत इंसान ऐसे होते हैं कि पास्ट में जो होता है ना वो उन्हें वहीं छोड़ देते हैं,
कि सोचते हैं कि चलो जो होना था हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लाइफ में आगे तो बढ़ जाते हैं लेकिन अपने पास्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं, मतलब अपने पास्ट को किसी भी हाल पे वो फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, लेट गो नहीं कर पाते हैं। सो मुझे दिख रहा है आप दोनों के कनेक्शन में कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हुई हैं जिस वजह से अभी भी जो है प्रॉब्लम्स आ जाती है, या फिर अभी भी आप दोनों के बीच में वो लविंग वाली जो कनेक्शन है ना स्मूथली नहीं, मतलब बॉन्ड जो है वो बन नहीं पा रही है। और ये इंसान चाहते हैं कि पास्ट को ये याद ना करे, हो सकता है इन्होंने कुछ गलतियां की थी, आपसे कुछ हुई थी, या बीच में कुछ चीज़ें प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये ना पास्ट को भूल नहीं पाते। इनको ऐसा लगता है कि पास्ट में इतनी कुछ चीज़ें हो गई तो हम कैसे फेस करेंगे, कैसे चीज़ों को स्ट्रांग बनाएंगे, कैसे फाउंडेशन को जो है मजबूत बनाएंगे, इनको समझ नहीं आता है। तो ये बहुत सोचते हैं आपको लेकर, लेकिन ये पास्ट को भी लेट गो नहीं कर पा रहे हैं आप दोनों के रिश्ते में। चाहते हैं, इनको पता है कि जब तक ये पास्ट को पूरी तरीके से भूलेंगे नहीं, फॉरगिव नहीं करेंगे, तब तक कनेक्शन सोल लेवल पर नहीं आगे बढ़ पाएगा, लेकिन स्टिल ही और शी इज़ अनेबल टू डू इट। ओके, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत आ रही है। तो प्रेजेंट में मैं आपको बता देती हूँ कि ये इंसान अभी भी चाहते हैं, जो इनकी फीलिंग्स है ना वो कांस्टेंट है इस प्रेजेंट में, लेकिन बहुत सारी चीज़ जो है वो यहाँ पर इंक्लूड हो चुकी है, लाइक नेगेटिविटी, पास्ट की कुछ इश्यूज़, ठीक है, और जैसे माइंड गेम, ईगो, एटीट्यूड, ये सब चीज़ें आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि जो ये जैसा चाहते हैं, बार बार कोशिश करने के बाद भी ये इंसान जो है फेल हो जाते हैं आपके रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। तो हो क्या रहा है बेसिकली, तो इनको समझ नहीं आता है कि ये क्या करें, किस तरीके से करें। ओके, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत आ रही है, लेकिन अभी भी जो फीलिंग्स है वो मुझे दिख रही है कि बदली नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ नेगेटिविटी ज़रूर घर कर गई है आप दोनों के कनेक्शन में, और ये इंसान चाहते हैं कि उन सारी चीज़ों को भूल जाएं, या फिर आपसे माफ़ी मांग ले, या फिर अपने अंदर बदलाव लाएं। तो उसकी ये ट्राई कर रहे हैं, बट अभी तक उसमें ये पूरी तरीके से सक्सेस इन्होंने नहीं पाया है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है दोनों तरफ से आप दोनों को ही फॉरगिव करने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों में काम करने की ज़रूरत है, और पास्ट को डिग आप दोनों को नहीं करना है कि पास्ट में तुमने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, ठीक है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इस तरीके से जो है चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ेगी, मन में गिल्ट बढ़ेगा, नेगेटिविटी बढ़ेगी, और जितना भी भले प्यार रह जाए, लेकिन वो जो आप दोनों का जो विश है एक दूसरे को लेकर, वो यहाँ पर पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि बीच में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है, स्टेबल है, और वो आपको अपने लाइक अपने बच्चों के साथ देखना चाहते हैं, इन द सेंस कि वो आपसे ही शादी करना चाहते हैं, या फिर आपसे ही वो चाहते हैं कि आप दोनों के बच्चे हों, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे है। तो अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, नो मैटर वॉट, नो मैटर कुछ भी हो जाए, ठीक है। बट स्टिल कुछ नेगेटिविटीज़ यहाँ है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको किस वजह से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके, आपका कौन सा बिहेवियर या फिर क्या चीज़ सबसे ज़्यादा उनको पसंद है। ओके, so we have I love you because you give me my personal space when I need it। सो देखिए, मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन को कुछ भी चीज़ों के लिए फोर्स नहीं करते हो ज़बरदस्ती का, ना आपने पहले कभी किया ना अब करते हो। तो इस पर्सन को पता है कि आप उनके पर्सनल स्पेस को कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो और उन्हें समझते हो। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप डोमिनेट नहीं करते, या फिर आप ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ इन्हें अप्लाई नहीं करते कि नहीं तुम्हें ये करना ही होगा, ठीक है। आप उन्हें समझते हैं, और जब उन्हें कुछ चीज़ पसंद नहीं आती या फिर उनको जब कुछ अच्छा नहीं लगता, तब आप उन्हें जो है ना रिलैक्स करने का मौका देते हैं, चिपकते नहीं हैं। सो ये चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है आपके बारे में, जिसकी वजह से आपसे बहुत प्यार करते हैं। देन वी हैव आई लव यू बिकॉज यू कैन टॉक टू मी फॉर आवर्स एंड नेवर गेट बोर्ड विथ मी। तो ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये इंसान जो है कम लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन जब आपसे बात करते हैं तो दिल खोल के बात करते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि जब ये बात करते हैं तब आप उनकी बातों को शांतिपूर्वक बहुत ज़्यादा सुनते हैं, ठीक है। उनके साथ भी आप जो है रेसिप्रोकेट करते हैं, और आप दोनों बहुत लंबे टाइम तक बात करते रहते हैं, और आप दोनों का ऐसा समय बीत जाता है कि आप लोग समझ नहीं पाते हो कि आप दोनों कितने टाइम से बात कर रहे हो। लाइक झगड़े के बाद भी जब आप लोग बात करते हो तो आप लोगों को लगता नहीं कि मतलब झगड़े के बाद आप लोग बात करो। सो क्लोजनेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है गाइस, जिसकी वजह से ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अडोर करते हैं आपको। तो चलिए देख लेते हैं क्या कार्ड में बता रहा है। We have forgiveness. Stop focusing your energy on the past events. Your life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. Definitely guys, वही मैसेज यहाँ पर फिर से गाइडेंस के रूप में आया है। आपको बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों ने एक दूसरे को माफ़ नहीं किया है, या फिर आप दोनों ने कहीं ना कहीं कुछ पास्ट इवेंट्स को अभी तक भूला नहीं है, या फिर उसको फॉरगिव नहीं किया उस चीज़ों को। कहीं ना कहीं जो भी पास्ट में हुआ वो जानबूझकर नहीं हुआ, उससे होना था, या फिर उसका होना ज़रूरी था, ताकि आप दोनों का प्यार बढ़े, ताकि आप दोनों और भी ज़्यादा समझ पाएँ। सो अभी की एनर्जी ऐसी है कि अगर आप इनका साथ चाहते हैं तो आप पॉजिटिव चीज़ों को क्रिएट करें, पॉजिटिव मेंटालिटी रखें, पॉजिटिव माइंडसेट रखें, और अफर्मेशंस ट्राई कर सकते हैं, या फिर विजुअलाइज करें, ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ें कि आप दोनों साथ हैं, आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ चुका है,
क्योंकि जैसा आप सोचोगे वो आप रियलिटी में क्रिएट करोगे, और जैसा आप अच्छा सोचोगे तो आपके पर्सन भी सोचना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आप दोनों सोल लेवल पर कनेक्टेड हैं और फीलिंग्स यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। ओके, क्योंकि अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप भी इन्हीं को चाहते हो, इजंट इट, जिसकी वजह से आप देख रहे हो। सो अपनी फीलिंग्स और अपने थॉट्स को थोड़ा सा क्लियर रखने की कोशिश करें और पास्ट को थोड़ा सा पास्ट में ही रहने दें। ओके गाइज, सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय पायल। हेलो पायल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर CFIKGLMQRTVXZ से शुरू होता है तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन की पास्ट की फीलिंग्स आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर कैसी थी, और अब प्रेजेंट की फीलिंग्स उनकी आपको लेकर कैसी है, और वो आपसे क्यों प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा चीज़ उन्हें क्या पसंद है आपकी, डिटेल में देखेंगे गाइस। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में, मेल में एंड इंस्टाग्राम में। साथ में मैंने एक न्यू चैनल ओपन किया है रिलेटेड टू व्लॉग्स। मैंने दुर्गा पूजा कोलकाता की व्लॉग अपलोड कर दी है ऑलरेडी, आप लोग ज़रूर देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा देखकर गाइज। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो नए चैनल को भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए फैमिली का हिस्सा गाइस। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस कार्ड को हम सबसे एंड में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पास्ट की फीलिंग्स आपके पर्सन की आपको लेकर और आपके कनेक्शन को लेकर कैसी थी, क्या थी। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, और जिस भी पर्सन के फीलिंग्स के बारे में जानना चाहते हो उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिए। Please universe, please help me for pile number 2. Okay, we have 4 of Wands. Wow. आई थिंक आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, ठीक है, जब भी मतलब जब आप दोनों साथ थे या फिर अभी भी अगर हो, लेकिन पास्ट की जो एनर्जी थी मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली नज़र आ रही है। मतलब आपके साथ रहकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे वो। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। Seven of Cups, Seven of Pentacles. Wow. Okay, bottom of the deck we have Two of Wands. Cool गाइस। सो यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ हैं वो है अर्थ साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइशियस, एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, एंड अर्थ साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, एरीज सजिटेरियस, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइशियस एंड जेमिनी एक्वेरियस लिब्रा। सारे साइंस मौजूद है गाइस यहाँ पर, सारे एनर्जीज मुझे यहाँ पिक हो रहे हैं। सो आपके पर्सन की पास्ट की फीलिंग्स आपको लेकर क्या थी गाइस। सो आपके जो पर्सन थे, लाइक जब आप उनके लाइफ में आए थे एंड जब आप दोनों साथ में थे, पहले इनिशियल डेज में ज़्यादा मुझे एनर्जीज आ रही है कि पास्ट की फीलिंग ऐसी थी कि इस पर्सन के पास ढेर सारे ऑप्शंस थे, ढेर सारे, ठीक है, ढेर सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारे चॉइसेस थे और बहुत कुछ उनके लाइफ में उस वक्त करने को था। मतलब ऐसे पोजीशन वो थे जहाँ पे सारी चीज़ें अधूरी थी और उनको बहुत सारी चीज़ों को अचीव करना था या बहुत सारी चीज़ों को पाना था या बहुत सारी चीज़ों में सक्सेस उनको करना था। ओके, सो उस वक्त आप दोनों मिले हो सकते हो या जो भी चीज़ें हैं। तो पास्ट की मुझे दिख रही है कि इनकी एनर्जी ऐसी थी, बट स्टिल उसमें से आप उनके लिए कोहिनूर की तरह थे, यानी कि एक डायमंड की तरह। ओके, और उसमें से मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट या फिर सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन या पुल उन्होंने आपके तरफ महसूस किया था, ठीक है। बाकी इंसानों के बारे में नहीं बता रही हूँ मैं, ऑप्शंस यहाँ पर करियर था, बाकी चीज़ें थी, इनके एम्बिशंस के बारे में था, गोल्स के बारे में था, उसमें से आप भी थे। सो मुझे लग रहा है कि पास्ट में ये इंसान बहुत ज़्यादा पेशेंट थे आपके साथ, बहुत ज़्यादा सीरियस थे आपके साथ। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन था। तो ये इंसान जो है ना डेफिनेटली आपको डेट कर रहे थे या करना चाह रहे थे और ये टाइम लेकर देखना चाह रहे थे कि आप दोनों का रिश्ता कहाँ तक पहुँचता है। मतलब ये इंसान आपको लेकर सीरियस थे, बट इनको समझ में नहीं आ रहा था कि अल्टीमेटली आप दोनों का कोई फ्यूचर हो सकता है या नहीं हो सकता, बिकॉज मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस था या फिर ऑनलाइन डेटिंग आप दोनों ने शुरू किया था। तो पास्ट की एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये इंसान
तो श्योर थे आपको लेकर, ठीक है, कि आप दोनों का कुछ हो सकता है, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये जो भी इंसान है ये लाइफ में सेटल होना चाह रहे थे, ठीक है, और इनको ऐसा लग रहा था कि हाँ आप एक अच्छे पार्टनर बन सकते हैं या फिर एक आप अच्छे इंसान हो सकते हैं और आपके साथ ये पूरी लाइफ बिता सकते हैं। आप एक अच्छे फ्रेंड भी हो सकते हो और एक लवर भी हो सकते हो और ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी हंसी खुशी बिता सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आप लोग मैट्रिमोनी साइट पे भी हो सकते हैं, मिले हो, और ये इंसान आपको लेकर श्योर हो गए थे कि अगर ये आपके साथ आगे बढ़ते हैं तो आप दोनों की शादी अच्छी तरीके से हो जाएगी और उनको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो जो भी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि लविंग वाली एनर्जी थी, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी कंपनी को एंजॉय करते थे, आपके प्रेजेंस को एंजॉय करते थे, और साथ में ये इंसान बहुत ज़्यादा पेशेंट थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं थे कि ये कर लेना है वो कर लेना है यही चाहिए, लेकिन हाँ आपको लेकर कहीं ना कहीं इनके अंदर एक फीलिंग थी कि हाँ इसके साथ कुछ हो सकता है और इसके साथ हम टाइम लेकर इन्वेस्ट करके अपने टाइम को, अपने इमोशंस को देखेंगे कि ये कहाँ तक जा सकता है। बिकॉज ये इंसान थोड़े बहुत मुझे दिख रहा है कि कॉन्फिडेंट थे आपको लेकर, आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, लेकिन मुझे दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन था तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं हो सकता है अनकही थी या फिर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आप दोनों के बीच में बार बार क्रिएट होते थे, जिसकी वजह से ये इंसान समझ नहीं पाते थे कि फ्यूचर के बारे में आपके साथ सोचे या ना सोचे या क्या करें। बट मुझे नज़र आ रहा है कि पास्ट की एनर्जी तो इनकी ऐसी ही थी कि जब भी आपके साथ थे इन्होंने कैजुअल तरीके से या टाइम पास तरीके से कभी भी आपके साथ ये नहीं थे, ये हमेशा इन्होंने सोच कर रखा था कि आप के साथ ये अपना फ्यूचर देख सकते हैं, आपके साथ एक फ्यूचर बना सकते हैं और आपसे इंसान शादी करेंगे, ऐसा इनकी एनर्जी थी। लेकिन बीच में भी मुझे दिख रहा है कि कन्फ्यूजन्स वगैरह बार बार घर करती थी, हो सकता है ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होता था, ठीक है, इनको वेट करना पड़ता था या फिर ये आपको वेट करवाते थे, तो ये रियलाइज़ करते रहते थे कि जितनी दूरियां बनती है या जब कन्फ्यूजन्स वगैरह आता है तब भी कहीं ना कहीं आपके बिना खुश नहीं रह पाते हैं, आपके अलावा कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा ना कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर फोकस नहीं कर पाते हैं, किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, अपने पावर को खो देते हैं, ऐसा इनको फील होता था जब आप इनसे दूर होते थे या आप दोनों की बातचीत बंद हो जाती थी। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन थोड़ा स्लो था, पहले हो सकता है आप लोग बस बात करते थे या रोज़ रोज़ बात नहीं होती थी, मिल नहीं पाते थे, हो सकता है फ्रेंड्स की तरह स्टार्ट किया था आप दोनों ने या फिर क्रश की तरह स्टार्ट किया था, तो ऐसी कुछ चीज़ें थी। तो ये इंसान को भी मतलब थोड़ी सी तड़प थी, ठीक है, कि आप उनसे रोज़ बात करो, आप उनसे मिलो, ओके, और वो अपनी दिल की बातें आपसे कहे, जो कि हो सकता है हो नहीं पाती थी। क्योंकि मुझे लग रहा है कि पास्ट की फीलिंग्स ऐसी थी कि ये इंसान चाहते बहुत कुछ थे आपके साथ, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो चीज़ें हो नहीं पा रही जैसा ये चाह रहे हैं, और दूरियाँ भी बहुत हैं ऐसा इनको लगता था, बिकॉज स्टिल ये आपको लेट गो नहीं कर पाते थे या फिर आपको हटाकर किसी और के पास जाने का इनका मन नहीं होता था। तो ऐसे इनके पास्ट की एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से दिख रही है गाइस। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि प्रेजेंट की फीलिंग्स इनकी कैसी है आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर। वेट, we have the source. Wow, integration, amazing. Wow, traveling, nothingness, mind, awareness, clinging to the past. One of the next we have rightness. Number 5 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. I channeled the number, so I'm telling you. सो गाइस, इस पर्सन के प्रेजेंट की फीलिंग्स क्या है? ये इंसान तो आपको हमेशा अपना बनाना चाहते हैं। ये इंसान मुझे दिख रहा है कि बस आपको चाहते हैं, ठीक है, ये नहीं चाहते कि ये किसी और के साथ सेटल हो, और बस ये चाहते हैं कि ये आपके साथ और भी डीपर लेवल पर इन्वॉल्व हो, आप दोनों का रिश्ता जो है और भी ज़्यादा फले फूले, और भी ज़्यादा आप दोनों को ब्लेसिंग्स मिले, और आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाओ, ठीक है। ये इंसान जल्द से जल्द आपको हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हैं, ठीक है, चाहे शादी करके हो या साथ में रहकर हो, किसी भी तरीके से, मतलब ये इंसान आपको नहीं जाने दे सकते। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है, पैशनेट वाली एनर्जी है। ये इंसान एक भी दिन इमेजिन नहीं कर सकते कि ये आपको छोड़कर किसी और के पास चले जाए या फिर आप दूर चले जाओ, ठीक है, नो मैटर आप दोनों के बीच में बात होता है या नहीं होता है, बट ये इंसान आपको अपना बनाना चाहते हैं हमेशा के लिए। हो सकता है बहुत जल्दी ये इंसान शादी वगैरह को लेकर आपको प्रपोज ही कर दें, या फिर आप दोनों रियूनियन में आ जाओ अगर अभी सेपरेशन है। बिकॉज देखिए, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये इंसान श्योर है कि इनको आपकी तरफ ट्रैवल करना है, इनको आपकी तरफ आना है,
ओके। और इनको सारी मिसअंडरस्टैंडिंग से दूर करना है और डीपर लेवल में कनेक्ट होना है आपके साथ, ठीक है। जो चीज़ें लैक कर रही हैं उन सारी चीज़ों को फिक्स करना है। ये इनकी प्रेजेंट की फीलिंग्स है गाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, यू कैन सी दिस। अगर आप लोग रीडिंग्स देखते हो तो आप लोगों को कार्ड देख कर ही समझ आ रहा होगा। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आ रही है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि लाइक मैंने बताया ना कि आप उनके लिए एक डायमंड की तरह बन गए। इनको ऐसा लगता है कि उनकी पूरी लाइफ, अब जो इनकी लाइफ है वो आपसे ही शुरू होती है और आप पे जाके ख़त्म होती है, ठीक है। तो हो सकता है कि मॉर्निंग में जब वो उठते हैं फर्स्ट थॉट उन्हें आपका आता है, और जब रात में सोने से पहले भी उनका लास्ट थॉट आप ही आते हो, ठीक है। चाहे ये लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, करियर में कुछ भी कर रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है कि पर्सनली ये जो इंसान है ना, हो सकता है इंस्टेबिलिटी का शिकार है, मतलब थोड़े से अनस्टेबल है, ठीक है। मतलब अपने लाइफ में, आपके कनेक्शन में नहीं, मतलब अपने ही लाइफ में कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, मतलब मन में वो स्टेबिलिटी नहीं है माइंड की, ठीक है। सो मुझे दिख रहा है कि उस वजह से ना ये इंसान जो जो चीज़ों को करना चाहते हैं फ्रीली, वो चीज़ों को ये कर नहीं पाते हैं। तो ये इंसान ना बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं कि इरेडिकेट करें नेगेटिविटीज़ को, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अल्टीमेटली आप उनके सुकून हो, लेकिन जब वो आपके साथ होते हैं तो हो सकता है बहुत तरह की फालतू बातें कर देते हैं, या फिर कभी रूड हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, जो कि उनके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो उनका माइंड थोड़ा सा अनस्टेबल है, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो आपको भी हर्ट कर देते हैं, मतलब ना चाहते हुए भी। तो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि ये नहीं चाहते हैं कि ये कभी भी आपको हर्ट करें, या फिर कभी भी आपको दुख दे, या फिर कभी भी आपसे दूर जाए, क्योंकि इनको एक अवेयरनेस हुई है, ठीक है। पहले हो सकता है कि इनको ऐसा लगता था कि ठीक है डेट करके देखते हैं और रिलेशनशिप में रहकर देख लेते हैं कि आगे चल के कुछ होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, किसी और को देखेंगे, और अगर हो गया तो भी अच्छी बात है। लेकिन अब इस पर्सन की ऐसी है कि इनकी आत्मा आपको चाहती है, इनकी आत्मा आपसे कनेक्ट होना चाहती है, और इनको ऐसा फील होता है कि नहीं, ये आपके अलावा किसी के बारे में सोच नहीं सकते, ना ये आपके बारे में, मतलब ये ऐसा भी सोच नहीं सकते कि देख लेते हैं आगे क्या होगा, देखा जाएगा। ये आपको ही चाहते हैं नो मैटर व्हाट। तो मुझे दिख रहा है कि 5 से भी ज़्यादा ये इंसान आपके प्यार में है अभी करंटली। प्रेजेंट में इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा मैच्योर हुई है। ये आपके भी कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं किसी भी तरीके का नेगेटिविटी या फिर किसी भी तरह के पास्ट के इश्यूज़ बीच में ना रहें, किसी भी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, या फिर ट्रस्ट ना होना, ये सब ना रहे, ओके। और किसी भी तरीके का डाउट इस कनेक्शन में ना रहे। ऐसे इस पर्सन की मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जीज यहाँ पर पिक हो रही है गाइस, ओके। सो डेफिनेटली ये जो इंसान है ना, आपसे शादी करना चाहते हैं गाइस, अगर आप लोग अनमैरिड कपल्स हैं, और ये ट्राई ज़रूर करेंगे गाइस। आपको विश्वास हो, नो मैटर कितना टाइम सेपरेशन को हो गया है, क्या हो गया है, नहीं हो गया है, ये इंसान ट्राई ज़रूर करेंगे कि आपसे मुलाकात कर ले, ट्रैवल करके आ जाए, या फिर शादी की बात करें या कुछ करें, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि पहले से भी ज़्यादा ये इंसान आपके प्यार में है, और ये बस अब आपको चाहते हैं, ठीक है। अब इनके मन में थोड़ी सी भी कैजुअल फीलिंग्स नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि चलो करके देखेंगे, होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसी फीलिंग्स इस पर्सन की बिल्कुल भी नहीं है गाइज। ये इंसान जो है ना, आपके बगैर या फिर आपके एब्सेंस में थोड़ा सा इनकम्प्लीट फील करते हैं, या फिर इनको ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में कुछ तो लैक कर रहा है, कुछ तो दुख है इनके जीवन में जब आप इनके आसपास नहीं होते हो, ठीक है। ये एनर्जी मुझे बहुत पिक हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको किस वजह से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, क्या रीज़न है, कौन सा बिहेवियर है आपका जो उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे दिख रहा है कि देखिए 5 से भी ज़्यादा प्रेजेंट में ये इंसान जो है ना, आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं और आपसे प्यार करने लगे हैं। तो 5 से इनकी फीलिंग्स जो इमोशंस हैं वो हायर लेवल पे गई है, ठीक है। चाहे सेपरेशन हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, ये एनर्जी मुझे यहाँ आ रही है, ओके। सो सबसे पहला है आई लव यू बिकॉज वेन एवर आई एम विथ यू आई फील लाइक एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ पॉसिबल। डेफिनेटली आप उनके स्ट्रेंथ हो गाइस। जब आप उनके पास रहते हो उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ भी कर लेंगे, मतलब एक अलग ही इंथुजियाज्म, एक अलग ही एनर्जी फील करते, एक अलग ही स्ट्रेंथ इनको मिलता है, और उनको ऐसा लगता है आप साथ हो ना तो ये कुछ भी चीज़ों को फेस कर लेंगे, इन्हें कोई नहीं रोक सकता, या फिर कोई इन्हें प्रेशराइज नहीं कर सकता किसी भी चीज़ के बारे में। और जब आप नहीं होते हो तब ये बहुत ज़्यादा ऐसा फील करते हैं कि इनके पास कोई नहीं है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। तो थोड़ा अलग आप दोनों का कनेक्शन है गाइस, लेट मी टेल यू, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के पावर हो, ये एनर्जी मुझे बहुत आ रही है, ओके। सो इस वजह से ये इंसान आपको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि इनको भी बहुत ज़्यादा अलग फील होता है जब ये आपके साथ रहते हैं, जो कि इन्होंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है किसी के साथ भी। देन वी हैव आई लव यू बिकॉज यू आर सच अ कॉन्फिडेंट एंड करेजियस पर्सन। दीज आर क्वालिटीज़ ऑफ योर्स दैट आई रियली एडमायर एंड फाइंड अट्रैक्टिव। ये इंसान आपसे इसलिए भी प्यार करते हैं क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट इंसान है, आप किसी से डरते नहीं
नहीं है, आप हो सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, या फिर हो सकता है कि आप किसी भी नॉर्म्स को ज़्यादा फॉलो नहीं करते। लाइक अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो आप हो सकता है कि उसके लिए स्टैंड लेते हैं, आप अगेंस्ट में जाकर बोलते हैं, ठीक है। आप हो सकता है बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है, हो सकता है कि आप जो है ना लोगों के अकॉर्डिंगली नहीं चलते, ठीक है। आप अपने लाइफ को अपने तरीके से जो है हैंडल करते हैं, हो सकता है बहुत इंडिपेंडेंट है, और हो सकता है इस पर्सन से आप बहुत ज़्यादा अलग हैं, ठीक है। अगर ये शांत है तो आप हो सकते हैं एकदम बोल्ड हैं एंड आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और आप एकदम डरते वगैरह नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्वालिटीज़ इस पर्सन को बहुत पसंद है और ये आपको किसी भी हाल पे खोना नहीं चाहते गाइस, ओके। आप देख लेते हैं गाइडेंस क्या है। वी हैव सैक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सैक्रेड। आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा पवित्र है, किसी के मन में कोई भी खोट नहीं है, ठीक है। ये एनर्जी मुझे आ रही है, भले ही बीच में थर्ड पार्टी वगैरह कुछ हो, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और आप दोनों की सोल एक दूसरे के लिए क्रेव करती है। सो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी यूनियन ज़रूर होगी। अगर अभी तक आप लोग फिजिकली मिले नहीं हो या फिर अभी तक आपकी सेपरेशन चल रही है, सो आपकी सैक्रेड यूनियन होगी, डिवाइन टाइमिंग पे होगी। आपको बस वेट करना है और होपफुल रहना है, इतना आपको करना है, क्योंकि आपकी यूनियन तो ज़रूर होगी। किसी की थोड़ी जल्दी होगी, किसी के बाद में होगी, किसी की 3D लेवल पे होगी, किसी की सोल लेवल पर होगी, लेकिन होगी ज़रूर, ठीक है। तो आपको थोड़ा वेट करना है। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों, कुछ लोगों के लिए आप दोनों डेस्टिन पार्टनर भी हो सकते हैं, आगे चल के हो सकता है आपकी शादी हो या फिर आप इनके साथ ही ज़िंदगी बिताओ, ठीक है। तो चांसेस यहाँ कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।